काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड वेलोसिटी gained gained by a charged particle falling, या इसे हम कह सकते हैं मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितना मोमेंटम वो गेन करेगा और कितनी वेलोसिटी गेन करेगा। ठीक है, इससे पहले सीधी सीधी सी बात है, हम क्या किया करते थे, ग्रेविटेशन में हम कैसे करते थे। ग्रेविटेशन में हम क्या करते थे, यहाँ एक बॉडी रखी, ये अर्थ सरफेस है, कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है, एच ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, जब ये अर्थ सरफेस पर गिरता है। तो एक्चुअली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बॉडी को किया होगा किसने, जिसने अर्थ सरफेस से उठा के ऊपर तक लगा, और फिर जब ये गिरी है तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाती है क्या, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स ने वर्क किया, और जितना वर्क ग्रेविटेशन फोर्स ने किया वही सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। काइनेटिक एनर्जी गेन कितनी होती है इसे फाइंड करने के लिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और दूसरा पॉइंट है क्या, बी। एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट या कोई भी, फिलहाल मैं क्यू नॉट चलने के लिए, टेस्ट चार्ज चलते हुए ए से बी तक चला गया, ए से बी तक चला गया, और ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है, मैं इसको डी एक्स लिख दूं या डी आर लिख दूं, जैसे चाहो वैसे कर लो। इसको मैं डी आर वैक्टर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, डी आर वैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब चार्ज क्यू नॉट ए पर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रही है, ए से बी की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से कहाँ लग रही है, ए से बी की डायरेक्शन में लग रही है। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू नॉट ई वेक्टर, द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट ए। और ए से बी तक एक छोटी सी डिस्टेंस इसने कवर की, डी आर। डी आर की डायरेक्शन कौन सी, देखना जरा ध्यान से। डी आर वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, डी आर वेक्टर की डायरेक्शन भी वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, तो फिर let the particle having charge q naught is set free to move in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे सेट फ्री कर दिया गया। हेंस it move it move by distance dr vector in the direction of e vector। तो फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स कितना है, क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ई वेक्टर डी आर वेक्टर दोनों के बीच में कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना है, यहाँ 0 है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो फिर आपके लिए डी डब्ल्यू क्या बना, डी डब्ल्यू बना क्यू नॉट ई डी आर कॉस 0 क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, तो फिर डी डब्ल्यू ये जो है ई ई वेक्टर, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फिर कितना बना, क्यू नॉट डीवी। यहाँ डीवी क्या चीज है, वेयर डीवी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये तो हुआ। सर माइनस साइन भी तो आएगा। लगा लो यहाँ पर तो वर्क मिलेगा। तो ये कितना बना आपका, माइनस डीवी माइनस, ठीक है, मैं यहाँ लगा दूं माइनस, है ना, माइनस क्यू नॉट वी, वेयर डीवी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और अब आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो पॉजिटिव होता। ठीक है, फॉर लार्ज पोटेंशियल एंड चार्ज Q, W इज इक्वल टू क्यू वी जूल। ये वही वाली बात आ गई जो कल हमने प्रूव की थी। कल हमने प्रूव किया था वर्क डन चार्ज इनटू वोल्टेज। बाहर से अगर किसी चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अंदर वर्क डन। ये क्या है, ये वर्क डन है कब, जब आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने चार्ज को चलने के लिए छोड़ दिया। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्या, दिस वर्क appear as kinetic energy of particle, hence kinetic energy gained is equals to qv जूल। ये तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी गेंड हो गया qv जूल। अब अगर हमें मोमेंटम गेन करना है, कितना मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक आने पर कितना मोमेंटम इसका बढ़ गया, तो मोमेंटम इज इक्वल टू कितना होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास, यानी कि इज इक्वल टू क्यू वी। तो मोमेंटम कितना निकल कर आएगा बताओ, मोमेंटम गेन कितना होगा, 2m/q_v स्क्वायर रूट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम गेन। और अगर आपको वेलोसिटी गेन फाइंड करनी है, वेलोसिटी कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी बढ़ गई, हमें इससे मतलब नहीं है कि वेलोसिटी यहाँ जीरो है क्या नहीं, हमें तो ये पता करना है कितनी बढ़ गई। अगर ओरिजिनली इन्हीं जीरो पर है तो फाइनल पहुंचने पर उतनी वेलोसिटी होगी जितनी वेलोसिटी बढ़ गई। अगर पॉइंट ए पर ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी तो उसमें और वेलोसिटी जुड़ जाएगी। तो वेलोसिटी गेन कितना हुआ, कितनी वेलोसिटी बढ़ गई, सिंपल सी बात है, आपके पास क्या निकल कर आएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m/v² इज इक्वल टू क्यू वी। ये v पोटेंशियल डिफरेंस वाला v है, ये वेलोसिटी वाला v है। तो फिर v² इज इक्वल टू 2qv बाय
m, और v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका वेलोसिटी गेन 2qv बाय m स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी गेन बाय पार्टिकल फॉलिंग थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा? q इंटू वी. q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. ठीक है. मोमेंटम कितना गेन करेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2m/qv. और वेलोसिटी कितनी गेन करेगा? 2qv बाय m. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, लेकिन आगे कई लेसन्स ऐसे हैं जहां ये बार बार यूज करने पड़ेंगे हमें, जहां हमें बार बार ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ आ गई सबको यहाँ तक की बात? एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी गेंड कितनी होगी? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया पॉइंट ए से बी तक जाने में. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड appear as the kinetic energy gain in kinetic energy, not just kinetic energy, gain in kinetic energy. अगर इनिशियली जीरो काइनेटिक एनर्जी थी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वही हो जाएगा जितनी गेन की है. अदरवाइज अगर ओरिजिनल कुछ काइनेटिक एनर्जी थी तो उसमें और बढ़ जाएगा. तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल. अब ये चार्ज पार्टिकल आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ रखा और इसे छोड़ दिया चलने के लिए. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाई, किस डायरेक्शन में? द फोर्स ऑन चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपकी डायरेक्शन, ब्लू वाला पेन मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फोर्स हो गई. दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल हुआ 0. तो फिर वर्क डन कितना होगा? सिंपली फोर्स इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना चला? ए से बी तक चला इसने डिस्टेंस, डी आर. करेक्ट. फोर्स वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. फोर्स कितना है? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. दोनों डायरेक्शन सेम है दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की. तो दोनों के बीच एंगल cos 0 है. ये वर्क डन हो गया. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिखा क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट में डी आर कैंसिल हो गया तो माइनस क्यू नॉट वी. यहाँ क्यू नॉट का इसके पूरे के साथ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि वर्क हमने किया नहीं, वर्क एक्चुअली मिला. वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल, वर्क इज नॉट डन by the agent on particle, work is done by electric field on the particle. तो कितना वर्क करना पड़ा? क्यू नॉट डीवी. डीवी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. और इस फॉर्मूले को हम कन्वेंशनली लिखते हैं क्यूवी, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज के लिए, हर एक चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, और कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो उसके लिए एप्लीकेबल है. तो फिर W इज इक्वल टू क्यू वी. निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, जितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, वो वर्क एपियर हो जाता है एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, गेन इन काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है K इक्वल्स पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू क्यू वी. तो यहाँ से P निकल गया, मैंने 2m को इधर पहुंचाया, 2m क्यू वी स्क्वायर रूट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और जब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने यूज किया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू वी. वी स्क्वायर इक्वल्स 2qv बाय m. वी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2qv अपॉन m. क्लियर है इतनी बात?